जय जय श्री राधे श्याम। एक सेठ जी की याद आती है। एक सेठ जी थे, उनका जो कार्य था वो यही था कि वो संतों का बड़ा आदर करते थे और उनको ले आते थे पकड़ के और उनको पकड़ पकड़ करके प्रसाद खिलाते थे। तो सारे उन्होंने बहुत सारे नौकर चाकर नियुक्त कर रखे थे कि भाई संतों को लेकर के आओ और उनको प्रसाद खिलाओ। तो एक दिन बहुत ढूंढा, कोई संत मिला ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति जो दिख रहे थे संत जैसे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे और तिलक भी लगा हुआ था उनके, तो उनको पकड़ करके ले आए। अब वो आ गए, आकर के बैठे और जैसे उनको प्रसाद दिया गया भगवान का, तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि श्री राधे श्याम, निताई गौर की जय, जय राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय, महाप्रसाद की जय, दाता की जय, भोक्ता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, चार संप्रदायों की जय, कोई नाम ही नहीं लिया। और सीधा वो खाना शुरू कर दिया। तो अब सेठ जी बड़े गुस्सा हो गए कि इन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया और सीधा ये तो प्रसाद खाना शुरू कर दिया। ये तो भक्त हो नहीं सकता। भक्त का ये स्वभाव नहीं है कि वो सीधा देखे और अपना मुंह में डाल ले। पहले ठाकुर जी की जय जरूर देना है। बिना जय दिए ना जाने अभी भी कितनों ने पाया होगा, है ना। जैसे कि पार्टी में बातें हैं तो भी ठाकुर जी की जय देना है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं से प्रकट है, उन्हीं के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो अब उन्होंने कहा हटाओ इसके आगे से प्रसाद हटाओ। तो उसके आगे से प्रसाद हटा लिया। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपने प्रसाद हटा लिया? तो बोले आपने जय नहीं दी। कह रहे किसकी जय देनी है? अरे आपने भगवान की जय नहीं दी। कह रहे अरे मैं किसी भगवान को नहीं मानता, ब्रह्म को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, धाम को नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन हाँ तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया तो ये इसको मानता हूँ। नहीं तुम खा नहीं सकते, तुम भक्त नहीं, उठ जाओ। उठा दिया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा मैंने 40 साल तक इस नास्तिक को खिलाया, तुम हमारे भक्त होकर एक दिन नहीं खिला सकते? तो एक दिन तो खिलाना आवश्यक है ना, कम से कम। तो भक्तों का हृदय बड़ा होना चाहिए, है ना। सबका आदर, सबका सम्मान करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है और ये मेरा फेवरेट श्लोक है। हमेशा मैं इस श्लोक को आज भी याद करती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो श्रीमद् भगवद गीता को नहीं पढ़े जबकि जानना चाहिए, है ना। जितने भी धर्म हैं सब अपनी धर्म पुस्तकों को जानते हैं, इसीलिए वो कहलाते हैं कि वो फला फला है भाई, है ना। तो हमारी जो मुख्य धर्म पुस्तक है वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, हमें भगवद गीता जानना चाहिए, है ना। तो भगवद गीता का ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर दे और मेरे परायण हो जाए और अनन्य योग से, यानी कि और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा ही भजन करे, मेरा ही ध्यान करे, मेरी उपासना करे, जो कार्य करे मुझे समर्पित करे, मेरे भक्तों का मान करे, तो मैं उसको मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने में सेकंड भी नहीं लगाता। तो यानी जब प्राण निकलते हैं उससे पहले ही भगवान अपने भक्तों का संग करा देते हैं, है ना। मृत्यु संसार सागर से भगवान कैसे उद्धार करेंगे? ये तो नहीं कि अपने सर पर बिठा करके वैकुंठ ले जाएंगे, वो तो बाद में है। पहले सत्संग, भक्तों का संग, भक्तों का दर्शन, भक्तों का चरण धूलि, इन सब की व्यवस्था करेंगे। अगर हम बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ रहते हैं,
तो हमें भक्त संग इतनी आसानी से नहीं मिलता। जब हम धाम में रहते हैं तो यहाँ हम जहाँ भी देखते हैं तो हम भक्तों का दर्शन पाते हैं, जिनके दर्शन से, क्योंकि भक्त चलते फिरते तीर्थ हैं, उनके ही दर्शन से हमारी समस्त जो सांसारिक दशा है वो समाप्त हो जाती है, वरना समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमारे प्रहलाद जी को जब भगवान ने प्रकट हो गए, जब प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट किया ना, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरे भगवान सब जगह हैं, ये कह रहे हो तुम, तो ये क्या खंबे में भी हैं? तो उन्होंने कहा खंबे में है प्रभु, खंबे में है मेरे ठाकुर जी। तो भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु ने अपना तलवार उठाया और खंबे पर चोट करने लगा कि यहाँ है, मैं देखता हूँ खंबा तोड़ के, इसमें हो नहीं सकते, और ठाकुर जी अपने भक्त की बात रखने के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। और जब खंबे में से प्रकट हो गए ठाकुर जी, तो हिरण्यकशिपु का तो उद्धार किया ही, लेकिन प्रहलाद जी को भी उन्होंने कुछ देना चाहा, और वो दिया कि तुम राज्य संभालो, बिना किसी बाधा के तुम राजा बन जाओ। तब बहुत कष्ट हुआ प्रहलाद जी को ये बात सुनकर कि मुझको भगवान इतना धन दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु का राज्य कोई छोटा मोटा तो था नहीं, सारे देवी देवता सब उनके गुलाम थे, तो बहुत बड़ा राज्य था, तो सब कुछ दे रहे हैं और ये तो मैंने मांगा नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं तो जन्म से ही विषय भोग में आसक्त हूँ, जन्म से ही सिर्फ मैंने विषय भोग ही किया है, क्योंकि मेरे पिताजी राजा थे, तो मुझे किस बात की कमी थी, इसलिए आप मुझे इन वरों के द्वारा लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर, उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर, उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपके शरण में आया हूं। मैं जानता हूं कि ये जो विषय भोग हैं ये कितने कष्ट देते हैं, क्योंकि इन विषयों को भोगते भोगते कोई आपके चरण की शरण नहीं लेता है ना। विषय है विष जैसे, लेकिन हमको लगता है कि ये जो विषय हैं यही सर्वोच्च है, यही सब कुछ है। जब तक कोई व्यक्ति विषय में रहता है उसको वो अच्छा लगता है। सांसारिक विषय, आंख का विषय रूप, नाक का विषय गंध, कान का विषय शब्द, संसार का जितना विषय है अच्छा लगता है। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिताजी की हालत देखी थी। उनके जो पिताजी थे वो सांसारिक भोग को करते करते भगवान के एकदम विरुद्ध हो गए थे, परम नास्तिक हो गए थे। तो परम नास्तिक हो गए थे, लेकिन प्रहलाद जी महत कृपा से, नारद जी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने नारद जी को गुरु मान लिया था, क्योंकि माँ के गर्भ में ही उनको नारद जी का उपदेश प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो उस ज्ञान की वजह से, सत्संग की वजह से वो ये जानते थे कि मेरे पिताजी की जो हालत है बड़ी ही खराब है, ये जिसकी चरण शरणागति लेनी चाहिए, जो आनंद का असीम आगार है, जिसको पाकर ही आनंद मिल सकता है, इस जगत में और कहीं आनंद है नहीं। हम खोजते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, उसके नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो दुनियावी सुख हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ हाथ आया नहीं, सॉलिड हाथ नहीं आया, है ना। जैसे हमारे रूप सनातन जी की हालत हुई। प्रधानमंत्री थे रूप सनातन जी और फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो भी उनके हाथ में कुछ आया नहीं। उनको ऐसा लगा, नाव भर भर करके सोने की अशर्फियां उन्होंने दान कर दी। उन्होंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वृंदावन आ गए और कोपिन बहिर्वास पहन करके एक दिन एक पेड़ के नीचे बिता रहे हैं। एक दिन एक पेड़ के नीचे, कि कहीं पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए। आसक्ति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ श्री राधा कृष्ण होने चाहिए, और कोई नहीं होने चाहिए, नहीं तो कष्ट मिलेगा। जिससे आसक्ति है वो नहीं रहा तो कष्ट मिलेगा, है ना। और अंते नारायण स्मृति, ये तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम अगर मनुष्य हैं और अंत में अगर भगवान की स्मृति के बिना ही ये शरीर छोड़ दिया तो फिर क्या पाएंगे।
अंते नारायण स्मृति, ये ही मनुष्य जीवन का एकमात्र सॉलिड लक्ष्य है जिसको उसे प्राप्त करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक, चालाकी से प्राप्त करो या कैसे भी प्राप्त करो। अंते नारायण स्मृति ही, चाहे इसी के लिए कोई जंगल में जाकर भजन करता है, कोई घर में भजन करता है, हा? लेकिन उसे पता है, मतलब व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अंत में मुझे क्या चाहिए, मेरा काम कैसे बनेगा। प्रहलाद जी को ये बात पता है। प्रहलाद जी ने सीधा भगवान से कहा, मैं श्लोक नहीं ले रही हूं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। श्लोक अगर लेती रहूंगी और उसका व्याख्या करती रहूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधा हम उसके मायने पर पहुंच रहे हैं कि प्रभु, मैं इतना जानता हूं कि ये जो बड़ी वेदना है विषय भोगों से उत्पन्न, और मेरे पिता ने इसे सही है, मेरे पिता जो हैं वो कभी आपका भजन नहीं कर पाए, आपसे वैर लेकर के वो मर गए। तो ऐसी अवस्था मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब बहुत धन आता है, बहुत जन होते हैं और शरीर भी अच्छा होता है, ताकत होती है शरीर में, तो फिर जो है नशा रहता है। हम भूल जाते हैं कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा प्रकटित है, उनके द्वारा ही हमारा ये जिस्म भी है, उन्हीं के द्वारा दिए गए पवन पर सांस भी टिकी है, सांस भी लेने की शक्ति वही दे रहे हैं, सब कुछ उनसे है। तो हमें ये बात अनुभव में नहीं आती, पर प्रहलाद जी को अनुभव में है। क्यों अनुभव में है? क्योंकि उनके पास सत्संग का धन है। सत्संग किया उन्होंने, भगवान के भक्त का संग किया, गुरु का संग किया, तो उनको इस चीज की प्राप्ति है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं जानता हूं आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे ये वरदान दिया है कि राजा बन जाओ, है ना, क्योंकि भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत कर देता है और बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ जाता है शरीर माने जीवात्मा को। बारंबार जन्म लेता है, बार बार उसकी मौत होती है, बार बार शरीर धारण करता है, बार बार बड़ा होता है, फिर पढ़ाई करता है। और जरूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म मिले। मनुष्य जन्म मिले जरूरी है क्या? मिलेगा तो जानवरों का ही है। तिर्यक योनि में जाएंगे, पेड़ पौधे बन जाएंगे, पत्थर भी हैं, कुछ पत्थर भी ऐसे हैं जो कि जन्म में आते हैं कि उनका भी जो है जन्म हुआ है पत्थर के रूप में, पाषाण जन्म। तो ऐसे ऐसे जन्म मिल जाएंगे। तो प्रभु मनुष्य जन्म को पाकर के मुझे विषय भोग को अपने हृदय में नहीं बसाना है, आपको बसाना है। तो प्रभु देखिए, आपने जो ये मुझे वरदान दिया है, लगता है आपने मेरी परीक्षा ली है, क्योंकि और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत दयालु हो। आप अपने भक्त को भोग में कैसे फंसा सकते हो? भक्त को तो भोग से निकाला जाता है, तो आप तो मुझे विषय भोग से छुड़ाने वाले हैं, आपने मुझे फंसा दिया। फिर क्या बोलते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है प्रभु, वो सेवक नहीं, वो तो लेन देन करने वाला बिजनेसमैन है, बनिया है, बनिया। कि पूजा किया, पूजा करके भगवान के आगे एक लिस्ट रख दी कि प्रभु मुझे ये चाहिए आपसे, अनुष्ठान कर दिया 7 दिन का, 10 दिन का, और उसके बाद अनुष्ठान के बाद मांग भी रखी हुई है कि इसलिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए भागवत की कथा बैठा रहे हैं, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं, या इसलिए हम भजन कर रहे हैं। तो सीधा देखिए, प्रहलाद जी छोटे से बच्चे हैं और फिर भी वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो तो बनिया है जो कि आपके भजन के बदले में कुछ मांग ले। बदले में तो मुझे सत्संग ही चाहिए, आपके भक्तों का संग ही चाहिए, आपका भी संग नहीं चाहिए। अगर मैं आपका संग करूंगा तो भी मुझे आप समझ नहीं आओगे। भगवान को तो भक्त ही समझा सकते हैं कि ये भगवान है, इनकी ये महिमा है, ये इनका तत्व है, ये माया का तत्व है, ये तुम्हारा तत्व है, तुम जीवात्मा हो, तुम हमेशा से भगवान के दास थे, हो और रहोगे। जब तक भगवान की तरफ नहीं मुड़ते तब तक माया का दास से रहेगा। तुम माया की जो माया उनकी शक्ति है उसका दास से करोगे, बार बार फिर माया रूपी संसार में आओगे, दुख भोगोगे। और जब तक तुम भगवान की शरण नहीं लेते ये भटकना जारी रहेगा। तो ये बात अच्छी तरह से प्रहलाद जी जानते हैं। तो बोल रहे हैं, प्रभु जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वो सेवक नहीं है,
और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वो भी स्वामी नहीं है। आप भगवान नहीं हो अगर आपने मेरी ये वाली कामनाएं पूरी कर दी तो आप भगवान नहीं हो, आप मेरे हितैषी नहीं हो। बच्चे हैं प्रहलाद जी, छोटे से 5-7 साल के, इतनी बड़ी बात समझते हैं, इतनी बड़ी बात बोल दी कि जो सेवक से अपना काम इसलिए कराता है कि मैं स्वामी बनना चाहता हूँ तुम्हारा, तो वो स्वामी भी नहीं है। और जो सेवक इसलिए काम करता है कि ये स्वामी हमको खुश होकर के फला चीज़ देगा, ये सब चीज़ें देगा, तो वो सेवक भी नहीं। तो वो दोनों बिजनेसमैन हो गए, वो तो व्यापारी हो गए। तो इसलिए प्रभु, मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। हमारा राजा और उसके सेवक का जो प्रयोजनवश संबंध रहता है, राजा की नौकरी करता है, सेवक पैसा पाने के लिए ना। हम कहीं भी चले जाएं, चाहे इस देश में रहें चाहे बाहर रहें, हम अगर कमा रहे हैं तो पैसा पाने के लिए, हम किसी की सेवा कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास धन आए। लेकिन हम बिना मतलब उसकी सेवा नहीं कर सकते। अगर वो कहे कि तुम 10 महीने मेरी सेवा कर दो, कंपनी वाला कहे, तो तुम कर दोगे? नहीं करोगे ना। बट आई वोंट बी पेइंग यू एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम मेरी सेवा कर दो, तो हो नहीं सकता, असंभव। लेकिन ठाकुर जी के प्रेमी भक्त उनसे सिर्फ उनकी खुशी मांगते हैं कि हम आपकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहते, हम और कुछ मांगते नहीं आपसे, आप प्रसन्न रहें। जैसे माता पिता एक बच्चे को पालते हैं, छोटे से बच्चे को, तो उससे वो और कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, वो उसकी खुशी चाहते हैं। ऐसे ही जो भगवान है ना, वो किसी को दुख नहीं देते हैं। अगर किसी को दुख मिलता है तो इसका मतलब उसका कोई कर्म कट रहा है, कोई कर्म कट रहा है। और वो दुख इसलिए मिलता है ताकि हम ये समझ जाएं कि संसार असार है, संसार असार है ना। इसमें सार तत्व नहीं है। अगर भगवान को छोड़ दिया तो असार है, और भगवान को पकड़ लिया और संसार करते रहे तो यही संसार सार है। तब ये भगवत संसार है, ये भगवान का संसार है ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे सच में वर देना चाहते हैं तो मुझसे भी तो पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ। आपने तो मुझे देखा और कहा मैं तुम्हें वर देता हूँ, ये राज्य तुम्हारा है। मुझसे तो पूछा भी नहीं देने से पहले कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रभु, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मुझे एक ही वर दीजिए। क्या वर है? यदि राशीष में कामान वराम स्तमम वर दृषभ कामानाम हृदय समरूहम भवतस्तु वृणे वरम। यानी अगर प्रभु आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी भी कामना का बीज अंकुरित ना हो, संसारिक कामना का बीज अंकुरित ना हो। संसार की कामनाएं एक चीज से खत्म नहीं होती। साइकिल नहीं तो फिर अब स्कूटर चाहिए, स्कूटर नहीं तो फिर गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं तो अब फला गाड़ी चाहिए, अब वाला मॉडल आ गया, अब ये मॉडल आ गया। वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है शास्त्रों के अनुसार, भक्तों के अनुसार, अनुभव के अनुसार सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। नहीं तो 84 लाख योनियों में किसी में भी इतनी समझ नहीं होती, ना कार्य शक्ति होती कि वो बैठ के भजन कर ले। क्योंकि भोग तो कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी भी करते हैं, और सिर्फ भोग करने के लिए इतना डेवलप्ड विवेक नहीं मिला है। ये बुद्धि और ये जो शरीर है और सोचने की शक्ति वो प्राप्ति के लिए मिली है, भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। मनुष्य जन्म में नहीं किया तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। जानवरों के जन्म को भोगना पड़ेगा, भोग योनि भोगनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से जब मनुष्य जन्म मिलेगा फिर से हम इसी में फंस जाएंगे। 999 कि भाई ये 100 जब तक नहीं हो जाता, ये 99 जब तक 100 तक नहीं हो जाता तब तक अभी मैं भजन नहीं कर सकता, अभी मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यही लगा रहेगा ना। तो इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी भी
भौतिक कामना का बीज अंकुरित ना हो, क्योंकि कामना जब उत्पन्न होगी तो उसके लिए इंसान प्रयास करेगा और धीरे 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 उम्र खत्म हो जाएगी। वैसे भी कलयुग है, हम पेस्टिसाइड्स खा के जीते हैं, पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, तो 100 साल की उम्र तो है नहीं किसी की, है ना। कुछ ना कुछ पीड़ा शरीर में लगी रहती है कि नहीं लगी रहती। जितना हमने भोगी होगी 20-25 साल के जब हम थे, उससे ज़्यादा आज के बच्चे भोग रहे हैं, क्योंकि हमको तो फिर भी कुछ शुद्ध मिल गया था। अभी तो बिल्कुल एडल्ट्रेटेड फूड है हर जगह, चाहे दूध ले लो चाहे कुछ भी ले लो। तो इसका मतलब स्पैन ऑफ लाइफ जो है वो बहुत कम है। कोई भी 100 साल तक नहीं जीता, मैक्सिमम 60-70, उससे भी कम। तो अगर इतना कम है जीवन, तो हम कैसे भगवान को प्राप्त करें? तो इसका उत्तर यही है, सिर्फ भगवान का नाम लेकर के प्राप्त करें, है ना। हमारे आचार्य कहते हैं, जो अपने मन को शिक्षा देते हैं, पर वो हमें ही कहते हैं, ए मन तुम्ही से अबोध बढ़ो, देखिया सुनिया बूझते नारिया, करिते ना पारो दढ़ो। तुमको अपने आसपास दिखाई नहीं देता है क्या? तुम इतने अबोध क्यों बनते हो? क्या तुम देखते नहीं हो कि पल पल लोग मर रहे हैं? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम, शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम इतः परम। ये जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बार बार लोग शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। चारों तरफ चींटी हो, चींटा हो, मच्छर हो, मक्खी हो, छिपकली हो, मनुष्य हो, लाइन लगी रहती है। 20-20 दिन की वेटिंग लिस्ट आती है। अभी ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं कोविड की जैसे, 20 दिन 25 दिन की वेटिंग लिस्ट आती है कि जी अभी आ नहीं सकते शमशान में। और मर ही गए तो जलाओ चाहे फेंको चाहे सड़ने दो। शरीर का क्या है? शरीर का क्या कर्म करना, है ना। हमारे एक बहुत बड़े आदरणीय संत हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी जब तक जिंदा हैं तब तक तो सेवा की नहीं, मर गए तो समाधि बना करके परिक्रमा करते रहते हैं सारा दिन। जब तक जिंदा है तो पूछा भी नहीं कि आप कैसे हो, और जब मर मुरा गए तो समाधि बना ली और फूल मालाओं से सजा दिया, उत्सव मना लिया, सत्संग करना शुरू किया। वो ज़्यादा आसान है ना। तो ऐसे ही ये जो शरीर है ये भजन के लिए मिला है। अब ये अगर खत्म ही हो जाएगा, इसमें से आत्मा उड़ ही जाएगी, हम उड़ ही जाएंगे, तब इसका जो करना है करो। तो इसीलिए कहा, क्या तुम देख नहीं रहे, क्या तुम सुन नहीं रहे तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? के सार असार ना करो विचार, के तुम्ही करो की काज, परेर कारणे शरीर खोयाली आपन काजिते बाज। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हमारे आचार्य कि तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि असार क्या है और सार क्या है। कितने कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने ही परिवारों में लोग मर रहे हैं, कितने ही लोग रो रहे हैं। पूरे संसार की हालत देखिए, उसमें क्या पॉजिटिव देखना, जब नेगेटिव में पॉजिटिव क्या देखना। एक ही चीज पॉजिटिव है कि हम अभी भी हैं इस शरीर में और भजन कर सकते हैं। परेर कारणे शरीर खोयाली। अब जिनको देखिए, सत्य किसे कहते हैं? सत्य वो है जो पहले था, आज है और बाद में भी रहेगा। ये शरीर पहले नहीं था, कुछ समय के लिए है, बाद में नहीं रहेगा, तो शरीर तो असत्य है। अच्छा, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता सब आदरणीय हैं क्योंकि भगवान की अमानत है, लेकिन उनमें आसक्ति कर दी तो क्या वो पहले थे? पहले नहीं थे। और आगे क्या रहेंगे? एक दिन वो भी समाप्त। हम अब ऐसा किसी का भी घर नहीं होगा जहां पर कभी कोई मौत नहीं हुई हो। कोई ना कोई दादी या परदादी या उससे भी पूरे के पूरे सब समाप्त हो जाते हैं। तो यही तो हमारी स्थिति होगी। यही कह रहे हैं हमारे जो है आचार्य कि तुम देख नहीं रहे हो कि क्या सार है क्या असार है। सार है सत्य, सत्य है भगवान। ठाकुर जी सत्य हैं, वो पहले भी थे, हैं पहले थे कि नहीं थे? कितने कितने, अब देखिए हिरण्यकशिपु के जमाने से और उससे भी पहले और उससे भी पहले सनातन धर्म है हमारा,
हमारे यहाँ कल्पों की बात होती है, कल्प। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता 1 साल 2 साल 3 साल फिर 1 शताब्दी, यहाँ तो कल्प की बात होती है। मतलब जो 4 युग हैं वो 4000 बार चले गए, 4000 बार 4 युग चले गए, तब कहीं एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी की एक रात होती है, फिर ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हमारे यहाँ का जो टाइमिंग है वो तो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही प्यारा है और बहुत ही साइंटिफिक है। हाँ, लेकिन हमारे लिए वो ऐसा है कि जैसे एक बिजली के चमकने जितना ही समय है उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में। इसलिए क्या तुम ये नहीं देखते हो कि क्या सार है क्या असार है? दूसरे के कारण तुम्हारा शरीर खत्म हो गया। ध्यान से तो देखो, मैं मेरा करते करते शरीर चला जा रहा है दूसरे के कारण। अपने लोग, शरीर के लोग, सुबह से लेकर रात तक हम उन्हीं का काम करते रहते हैं। अपने बच्चे, अपना ये करना नहीं है, ऐसा नहीं है, करना है, लेकिन आपन काजते बाज, अपने काम को तुम इतनी लापरवाही से लेते हो। तुम्हारा काम है भजन करना, तुम इसीलिए आए हो, शरीर इसीलिए मिला है, कृपा से मिला है भगवान की। अगर ये कृपा भगवान खींच लें तो क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। जीवात्मा तो ऐसे ही निश्चेष्ट पड़ा था महाविष्णु जी के शरीर में। ठाकुर जी ने कृपा करके शरीर दिया है भजन के लिए, और उससे पहले 84 लाख योनियां भी हमने झेली, फिर कहीं जाकर एक ये शरीर मिला भजन के लिए। तो परेर कारणे शरीर खोयाली आपन काजेते बाद, ए धन ए जन आपना भाविचो ए तोर बुद्धिर भूल। ये जितना भी धन है ये मेरा है, या ये जितने भी लोग हैं मेरे हैं, ये जितना भी मेरा मेरा कह लो, शमशान घाट तक का बस सफर है। वो छोड़ के आ गए, जला के आ गए, कुछ कुछ मना लिया, जिस सूतक लग गए हैं और ये हो गया है, अभी तो मैं अस्पृश्य हो गया हूँ। यही तो होता है ना हर जगह पर। तो दूसरों के लिए तुमने अपने शरीर को खत्म कर दिया और अपना काम नहीं किया, और धन जन को अपना समझ रहे हो। ये तुम्हारी बुद्धि का भूल है। एखुन तखुन कखुन की होए बूझो ना आपन मूल। अभी क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। किसी के सर पर बिजली गिर सकती है, कोई जीवित भी रह सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है ना। अनसर्टेनिटी की दुनिया है, अनिश्चितता की दुनिया। यहाँ कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि सतयुग में बोला कि चलो 1 लाख साल आपकी उम्र होगी ही, होती ही थी। लेकिन इस समय कलयुग में कुछ नहीं पता कौन कब तक सामने है। तो देखो ना जीवन केवल पवन जाइते की तार बाधा। हमारे जो आचार्य हैं वो आंखों में उंगलियां डालकर दिखा रहे हैं, आपका जीवन सिर्फ पवन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, थोड़ा सा ऑक्सीजन खत्म तो सफोकेशन, ऑक्सीजन नहीं मिली, सांस नहीं ले पाए, एक सांस ली 4 मिनट तक सांस ही नहीं ले पाए तो गए। तो बोल रहे देखो ना जीवन केवल पवन जाइते की तार बाधा। कोई बाधा है कि ये जीवन जो है मैं तो रहूंगा ही? तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो? हाँ, किसेर कारण एतिक आरती खाटिया मरीचो गाधा। किसके कारण तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि सुबह से लेकर रात तक परिश्रम कर रहे हो और गधे बने पड़े हो? इतने खट रहे हो कि गधे बने पड़े हो। लालच नहीं छोड़ा जा रहा। रूप सनातन जी ने लालच छोड़ दिया, धन का लालच नहीं छोड़ा जा रहा। हाँ, बाल सफेद हो रहे हैं, चाहे कितना भी डाई कर लें, दांत हिलने लगे हैं, शरीर में पहले वाला बल नहीं, हम देख रहे हैं शरीर जा रहा है, तो भी हम बैठ करके ठाकुर जी को ध्यान नहीं सकते, धाम का आश्रय नहीं ले सकते। हमारे पास इतना पैसा है कि हम धाम में आकर वास कर सकें, धाम आश्रय नहीं ले सकते, क्योंकि धाम में ही तो भक्त मिलेंगे। भक्तों को देखकर उनके संग में ही तो भक्ति आगे बढ़ेगी। आजकल 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 तो दिवस रजनी तिले ना वीराम, गणिचो पड़ीचो कीबा, रवीर नंदन आसिबे जखन तारे की उत्तर दीवा। जब सूर्यदेव के पुत्र आ जाएंगे यमराज जी, तब उन्हें क्या उत्तर दोगे? दिन रात बीतते बीतते जब समाप्त हो जाएगा तो वो आएंगे ही, तब तो वो आएंगे ही ना। भजन नहीं करेंगे तो आएंगे ही। अंतिम समय अगर कृष्ण नाम मुंह में नहीं रहेगा तो वही आएंगे।
अजामिल तो नारायण नारायण करते रहते थे, अपने बच्चे को बुलाते थे, नारायण आओ, तो भगवान ने कहा चलो मेरा भजन कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है। भगवान ने देखो कितना आसान कर दिया हमारे लिए कि बच्चों तुम्हें मेरा मूर्ति पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, तुम हरि नाम ही करते रहो, सारा समय मेरा नाम तो ले सकते हो। मुंह से हर चीज बोल लेते हैं, है ना। बताया मल मूत्र जतो असत पचाल एतोर भक्खण सुखे, राम कृष्ण हरि गोपाल गोविंद बोलिते नारी छो मुखे। तुम सब कुछ खाते हो, मांस मछली मदिरा सब कुछ खाते हो इस मुंह से, सब गलत सलत बातें बोलते हो, घंटों बातें करते हो। ये इस वेबसाइट पे, उस सोशल साइट पे, सब जगह तुम इंस्टाग्राम जाने कहाँ कहाँ पर हो तुम लोग, है ना। फेसबुक सब जगह छाए हुए हो, जैसे कि तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं इस जगत में, ठाकुर जी के सिवा कुछ नहीं है। और राम कृष्ण हरि नहीं बोल पाते, ठाकुर जी का नाम नहीं ले पाते, ठाकुर जी का नाम लेने में आलस आता है। उसके लिए इतने तर्क हैं। अभी नहीं, अभी हमें फोर्स मत करो, फोर्स करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। और बेचारे माँ बाप डर के मारे, हम गिन रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं संस्कार तो दे दिए, एक दिन आएगा। अरे वो कब आएगा? आज ताकत है, अभी आओ, अभी ही आओ, आज ही आओ। ठाकुर जी का नाम लेने में क्या मुश्किल है बताओ, है? जे करो तोमार गोविंद पूजने, तीर्थ भ्रमिते पाए, से दुई राखिले चुरिये दारिये, तबे की उल्टा नॉय। जतो न करीछो साधुर हेलन की तोर अनल मुखे, देखो ना ताहाते आपने दहीचो एमति गोवा पे दुखे। सीधी सी बात है, सारे शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि भाई कलयुग का समय है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ले लो, हरि नाम करो, हरि नाम का संकीर्तन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसान तरीका कभी नहीं था। तपस्याएं करनी पड़ती थी, बड़ी बड़ी पूजाएं करनी पड़ती थी। अभी तो भगवान ने कहा बैठ जाओ, मेरा नाम लेते रहो, संतों की सेवा कर दो, ताकि संतों के समागम में आपकी बुद्धि जो है शुद्ध हो सके। अशुद्ध बुद्धि से कोई नाम नहीं ले पाएगा। संत सेवा से बुद्धि शुद्ध होगी तो धीरे धीरे भगवान में रुचि आएगी। ये सब कार्य धीरे धीरे होगा। इसलिए हमारे जो ठाकुर जी ने कहा कि जो समस्त कर्म को मुझको अर्पित कर दे, मेरे परायण हो जाए और मेरा भजन करे, तो मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार उतारता हूँ। मृत्यु संसार सागर है, ये सागर है ना। इसमें सब हाबू डुबू खा रहे हैं और खाते रहेंगे, तो इससे मगर भगवान पार उतारते हैं। परंतु लोग जनरली क्या होता है कि भक्तों का इतना आदर करते नहीं है। जैसे कि उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार में 4 भाई रहा करते थे। उनमें से 3 भाई जो राणा थे, राणा महाराज, राजस्थान के महाराज, उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो वहाँ एक भक्त थे, उनका नाम था कामध्वज। तुम देखो, तो उनका नाम था कामध्वज। एक भक्त थे, उनका नाम था कामध्वज। वो वन में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। और जब समय पर आते थे घर और आकर प्रसाद पा लेते थे, क्योंकि वहां पर कुछ 2-3 भाई लोग थे उनके। लेकिन भाइयों को बड़ा बुरा लगता था कि हम तो काम करते हैं, हम तो काम करते हैं, और ये जो है सारा समय भजन करता है और आकर के फिर प्रसाद के समय आता है और पा लेता है। तो बड़ा गुस्सा आ जाते थे कि अरे थोड़ी देर के लिए तुम राणा के दरबार में हाजिरी बजा लिया करो, थोड़ा तो चले जाया करो। अगर हाथ भी नहीं हिलाओगे तो पंखा भी नहीं कर पाओगे। हाँ, पंखे के लिए भी हाथ हिलाना पड़ता है हवा लेने के लिए। तुम तो बस ऐसे ही बैठे रहते हो, सारा समय भगवान का नाम लेते रहते हो। तो उनको खूब गरियाते थे उनके तीनों भाई कामध्वज जी को, है ना। वो आते थे, प्रसाद पाते थे, फिर वन में चले जाते थे, फिर आते थे, प्रसाद पाते थे, फिर वन में भजन के लिए चले जाते थे। तो जब उनके भाई कहते थे कि थोड़ा तो राणा के यहाँ जाकर के हाजिरी बजाओ तो तुम्हें मासिक वेतन मिल जाएगा, पैसा आएगा घर में, तो वो बोलते थे हम जिसके सेवक हैं उसी की हाजिरी बजाते हैं, बस हम उसी की सेवा करते हैं, दूसरे से हमें क्या काम। एक दिन भाइयों ने कहा कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कौन जलाएगा। अरे भाई, मर जाएंगे तो शरीर को जलाओगे, आत्मा को तो जला नहीं सकते ना। वो तो प्राप्त कर लेगा ठाकुर जी को, भजन किया है जिसका।
तो उन्होंने कहा जिसके हम सेवक हैं हमें वही जलाएगा। भाई जिसकी हमने सेवा की है सारी उम्र हमें वही जलाएगा, कोई जलाओ ना जलाओ वो देख लेगा, तुम जाओ। तो भजन करते हुए वन में एक दिन कामध्वज जी का शरीर पूरा हो गया और भक्तों के भगवान स्वामी जो उनके हैं श्री राम जी का भजन करते थे, तो उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा दी जाइए और उनका शरीर पूरा हो गया है, उनके शरीर को का दाह संस्कार कीजिए। हनुमान जी आए, चंदन की लकड़ियों को एकत्र किया। चंदन की लकड़ियां तो उनके भाई भी नहीं ला सकते थे। चंदन की लकड़ियों को एकत्र किया और उस पर उनके शरीर को लिटाया, दाह संस्कार किया। और तो और उस दाह संस्कार से जो धुआं उठा उससे जितने वहां भूत प्रेत योनि में, पिशाच योनि में घूम रहे थे जितनी आत्माएं, वो भी मुक्त हो गए, वो भी मुक्त हो गए। तो भक्ति कोई बहुत छोटी चीज है क्या? लेकिन इंसान सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, यही ना सोचता है। मगर ये सोच बेकार है। अगर ये सोचा जाए अगर तुम कमाओगे नहीं तो क्या खाओगे? अरे जिसने चींटी को भी अगर उसको एक डब्बे में बंद कर दो तो भी ऐसा नहीं वो मर जाएगी, वो भी जिंदा रहती है। ठाकुर जी वहां भी उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं। ऐसी एक जो है राजा थे शिवाजी, नाम सुना है शिवाजी का? महाराष्ट्र के राजा थे। तो उन्होंने जो है प्रजा के लिए राज्य की ओर से बहुत सारे निर्माण कार्य कराने आरंभ कर दिए। हाँ, बहुत निर्माण कार्य हो रहे हैं, लाखों लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लाखों लोगों का जीवन यापन हो रहा है, पैसा मिल रहा है। तो शिवाजी के मन में अभिमान आ गया कि इतने लाखों लोगों का जो जीवन चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है, मेरे पैसों से इनका घर पल रहा है। अभिमान आ गया। तब उनके गुरुदेव आए, उनका नाम था समर्थ स्वामी रामदास जी। वो आ गए और आकर के उन्होंने कहा, वो समझ गए कि शिष्य में क्या चल रहा है। गुरुजी तो जान ही लेते हैं ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है, देखते ही पता चल जाएगा, ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अंदर का सारी बात ठाकुर जी बता देते हैं। तो ऐसे शिवाजी के मन में अभिमान है, गुरुजी को पता चल गया। उन्होंने कहा कि अरे शिवाजी वो सामने इतना बड़ा वो जो पत्थर है उसको तोड़ो। तो पत्थर को उन्होंने तोड़ा तो उसमें से एक मेंढक निकला। कह रहे इस मेंढक को भी तुमने ही बचा रखा है क्या? पत्थर के अंदर ये मेंढक क्या खा करके जिंदा था? तो ठाकुर जी ने अगर पत्थर के अंदर उस मेंढक को जिला रखा है, ठाकुर जी जो है ये हाथी तक का खाना अगर वो तुम पाल लोगे तो खिला नहीं सकते हो, लेकिन ठाकुर जी का हाथी वो पालते हैं और उनकी संख्या बढ़ी रही है, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, अभी भी हैं, है कि नहीं? तो ऐसे अगर हम उनका नाम लेंगे, उनका भजन करेंगे, धाम आश्रय करेंगे, तो क्या वो हमारा पालन नहीं करेंगे? क्या कहीं कोई संदेह है क्या? क्या वो पालन नहीं करेंगे? क्या उनका भक्त भूखा मर सकता है? कि भाई कभी ये नहीं सुना है कि एक भक्त भूख के कारण मर गया, असंभव। हमारे माधवेंद्रपुरी जी अयाचक थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे, भिक्षा भी नहीं करते थे, ऐसे ही जा रहे थे वो जब उड़ीसा की तरफ जगन्नाथपुरी, तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं और अचानक ठाकुर जी वहां पर एक छोटे से बालक का रूप लेकर के आ गए और उनको कहा कि तुम कुछ मांगते नहीं हो? पूरी मेरे यहाँ जो लोग रहते हैं वो कुछ भिक्षा मांग करके ब्रजवासियों से और वो अपना गुजारा करते हैं, तुम कुछ मांगते नहीं हो, लो मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, दूध पी लो। मुझे किसी ने बताया, हमारे यहाँ की जो मैया लोग यहाँ से गई कि वहाँ एक बाबा जी पड़े हुए हैं, कुछ ना खाया उन्होंने, लो तुम पी लो, दूध पी लो। दूध पिलाया, बड़ी ही सुंदर सुगंध उस दूध में से उठ रही थी। ठाकुर जी स्वयं दूध लेके आएंगे तो दूध में सुगंध तो उठेगी ही। और उस दूध को पी करके माधवेंद्रपुरी जी की जो अवस्था हुई, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे कितने कितने आचार्यों को, भक्तों को ठाकुर जी, प्रिया जी अपने हाथ से खिला के गए हैं। तो ठाकुर जी को का जो आश्रय ले लेता है वो कभी भूखा नहीं मरता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी नहीं, बाद में भजन करेंगे। ये याद रखिए, आज शरीर में ताकत है, अभी भजन में लगेंगे तो परम आनंद को इसी समय प्राप्त कर लेंगे, तो मरते समय भगवान याद आएंगे। बुढ़ापे में तो प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बुढ़ापे तक आसक्ति गहरी हो जाती है और गहरी आसक्ति में फिर भगवत आसक्ति रहती नहीं है, भगवान
की याद कभी नहीं आ पाती है, जब तक कि बहुत अधिक लगन ना हो, बहुत अधिक कृपा ना हो। तो सब पर कृपा बनी रहे ठाकुर जी की, सब भजन में आओ कम से कम। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।